अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेरिक एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड एटमॉस्फेयर। इसमें जो आज हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर सबसे पहले लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर को डिस्कस करने से पहले हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। एटमॉस्फेयर वो जगह होती है जहाँ पे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आपस में इंटरेक्शन करते हैं और जो इन्वायरमेंट डेवलप होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब हम आते हैं लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पे। तो एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल अर्थ है और इसमें अर्थ जो है 4 लेयर्स में डिवाइड है, यानी एटमॉस्फेयर की जो लेयर्स हैं वो 4 लेयर्स हैं। सबसे जो पहली लेयर है वो हमारे पास ट्रोपोस्फेयर है। जो सेकंड लेयर है वो हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर है। और जो थर्ड लेयर है वो हमारे पास मीजोस्फेयर है। और जो फोर्थ लेयर है वो हमारे पास थर्मोस्फेयर है। अब लेयर्स एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। अब यहाँ पे अगर हम एक पॉइंट डिस्कस करें तो जो वेरिएबिलिटी ऑफ गैसेस है ट्रोपोस्फेयर अर्थ के नज़दीक है, तो इसमें जो गैसेस का है वो ज़्यादा है। अब जो हम अपवर्ड मूव करेंगे तो गैसेस जो हैं वो उनकी जो अमाउंट है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जो गैसेस हैं उनकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी आप एज जो आप ऊपर चलते जाएंगे। और प्रेशर भी आपको मालूम है कि जो हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर भी क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। लेकिन यहाँ एक पॉइंट है कि जो हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर वेरी करेगा। टेम्परेचर का कोई ख़ास फिक्स रेंज नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि जो ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा या जो ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा। टेम्परेचर हर लेयर में वेरी करता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कहेंगे कि जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें तो ट्रोपोस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेल्सियस से लेके -15 डिग्री सेल्सियस तक है। अब जब हम स्ट्रेटोस्फेयर में जाएंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में -15 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस में हो जाएगा। यानी अब यहाँ ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम हो रहा था लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में टेम्परेचर -55 से -5 पे आ रहा है, यानी टेम्परेचर में इंक्रीज़ हुआ। पहले वो डिक्रीज़ हो रहा था लेकिन देन अगेन नेक्स्ट लेयर में वो इंक्रीज़ हो रहा है। इट्स मीन टेम्परेचर जो है वो वेरी करता है। अब हम वन बाय वन हर लेयर को डिस्कस करते हैं कि हर लेयर के क्या पॉइंट्स हैं और उसमें कौन कौन सी चीज़ें, उसका टेम्परेचर क्या और उसका आल्टीट्यूड क्या। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर को डिस्कस करते हैं। ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है, इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिव। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिस लेयर में रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि ट्रोपो और स्फेयर का मतलब क्या है। ट्रोपो का मतलब होता है टर्न्स, यानी चेंज हो जाना, और स्फेयर का मतलब आपको पता है ट्रोपो मीन्स टर्न्स और स्फेयर का मतलब है सर्कल, यानी दायरा जो भी शेप है वो चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी इसमें थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ आती रहती हैं, चेंज आता रहता है। अब इसका एक और पॉइंट है, अब हम इसकी हाइट की बात करते हैं कि ट्रोपोस्फेयर की हाइट कितनी है। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो 0 से 12 किलोमीटर है। अगर आप आज से ऊपर मूव करेंगे तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो 0 से 12 किलोमीटर है। अब हाइट के बाद अगर हम टेम्परेचर की इसकी बात करें तो उसका टेम्परेचर जो है वो 17 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होता है और -15 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है। यानी टेम्परेचर जो है वो इसका जो आप ट्रोपोस्फेयर की लेयर में ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर इसका कम होगा, क्योंकि 17 से -55 में जा रहा है तो इसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। अब इस लेयर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, अब हम वो डिस्कस करते हैं। इस लेयर में डस्ट पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, वाटर वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, और इसमें वेदर भी बनता है और क्लाउड्स भी इसी में ही बनते हैं। और आपके जो एरोप्लेन है यानी एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी इसी में ही फ्लाई करते हैं। ये इस लेयर्स में तमाम चीज़ होती हैं। अगर हम ट्रोपोस्फेयर की बात करें, ट्रोपोस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस लेयर में रहते हैं उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और अगर हम ट्रोपो की बात करें, ट्रोपो का मीन जो होता है वो टर्न होना, और स्फेयर का मतलब सर्कल, यानी आपके इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस होती है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर लेयर में होती हैं। अगर इसकी हाइट की बात करें तो वो 0 से 12 किलोमीटर है। और अगर इसकी टेम्परेचर की हम बात करें तो वो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर -55 डिग्री सेल्सियस तक है। अब इस लेयर में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें डस्ट पार्टिकल्स यानी गैसेस, डिफरेंट गैसेस पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, और वाटर वेपर भी पाए जाते हैं। वेदर भी इसी में बनते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन भी इसी लेयर में होती है, और आपके एयरक्राफ्ट्स भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। अब हम बात करेंगे स्ट्रेटोस्फेयर की। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर से अबव स्टार्ट होगी, वो आपकी स्ट्रेटोस्फेयर स्टार्ट होगी। अब हम इसे कहेंगे सेकंड लेयर। ये जो हमारी है ये क्या है, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर है।
अब स्ट्रेटो का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटो का मतलब स्प्रेड आउट यानी फैला हुआ। स्ट्रेटो मीन्स स्प्रेड आउट यानी फैला हुआ, यानी ये लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर से अबव बहुत ही ज़्यादा हाइट पे फैली हुई है। अगर हम इसकी हाइट की बात करें तो इसकी हाइट जो है वो 12 किलोमीटर से लेके 15 किलोमीटर तक इसकी हाइट जो है वो इसकी हाइट की रेंज है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इसका वेरी करता है। मैंने पहले भी कहा था कि जून हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर वेरी करेगा, चाहे वो इंक्रीज़ करे या डिक्रीज़ करे। तो टेम्परेचर इसका वेरी कर रहा है। यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर वो -55 डिग्री सेल्सियस से लेके -5 डिग्री सेल्सियस तक इसका जो है वो टेम्परेचर है। और इस लेयर में, अब इस लेयर में कौन सी चीज़ पाई जाती है और उसका फंक्शन क्या है? इस लेयर में ओजोन पाई जाती है। हमें मालूम है ये ओजोन जो है, फॉर एग्जांपल ये ओजोन लेयर है और ये स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ओजोन लेयर सूरज की जो रेज़ हमारे लिए हार्मफुल है उनको क्या कर देती है, उनको रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। फॉर एग्जांपल कुछ रेज़ जो होती हैं वो हमारी अर्थ पर इसलिए नहीं आती क्योंकि वो हमारे लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जो है वो नुकसानदेह हैं। तो ओजोन क्या करती है, उन लेयर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है। तो इस लेयर में ओजोन पाई जाती है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हार्मफुल रेडिएशंस ऑफ द सन। अब जो हमारी थर्ड लेयर है वो मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर जो है वो आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर से अबव लेयर है, हम इसे कहेंगे इट्स अ थर्ड लेयर, और इसे हम मिडल लेयर भी कहते हैं। यानी ये उन दोनों के, यानी जो लास्ट वाली लेयर है और सेकंड लेयर के बीच में आती है तो इसे हम मिडल लेयर भी कहते हैं। और मीज़ो का मतलब भी होता है मिडल लेयर, ठीक है, बीच में होना। अब हम इसकी हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट 50 किलोमीटर से लेके 80 किलोमीटर तक है इसकी हाइट की रेंज। टेम्परेचर की बात करेंगे तो इसका टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर यानी टू -93 डिग्री सेल्सियस तक है, ठीक है। अब टेम्परेचर भी इसका वेरी करता है, हम वी हैव टू डिस्कस आगे कि टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। नेक्स्ट है इस लेयर का फंक्शन क्या है और लेयर में हमें किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये लेयर जो मेटेरियॉर्स होते हैं ना, शाबिस साकिब, बड़े बड़े पत्थर जो आसमान में घूमते हैं, ये लेयर उन अर्थ को उनसे प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द मेटेरियॉर्स, प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द मेटेरियॉर्स। अब हमारी फोर्थ लेयर है। फोर्थ हमारे पास जो लेयर है वो थर्मोस्फेयर है। नाम से ज़ाहिर हो रहा है ये थर्मो, मतलब थर्मो कहते हैं, थर्म कहते हैं हीट को। तो इस लेयर पे जो वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा और ये लास्ट लेयर है तो यहाँ पे इतनी चीज़ें सर्वाइव नहीं कर जाएंगी, हीट बहुत ज़्यादा होगी। आप इसकी हाइट देखें तो ये 80 किलोमीटर से अबव हाइट होती है इसकी, और इसका टेम्परेचर देखें तो 18 डिग्री सेल्सियस है, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तभी तो ये लेयर बहुत ज़्यादा हॉट है, यानी इसमें हीट है। थर्मोस्फेयर जो फर्दर 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाती है, एक आइनोस्फेयर में और एक जो है वो आपकी एक्सोस्फेयर में। आइनोस्फेयर कहते हैं लोअर लेयर को, यानी जो आपका थर्मोस्फेयर है उसका जो निचला हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं, आइनोस्फेयर। यानी लोअर जो लेयर होगी हम उसे क्या कहेंगे, आइनोस्फेयर कहेंगे, और जो आउटर लेयर होगी हम उसे क्या कहेंगे, एक्सोस्फेयर कहेंगे। आउटर लेयर और एक्सोस्फेयर, यानी थर्मोस्फेयर के दो हिस्से हैं, एक आइनोस्फेयर है और एक एक्सोस्फेयर है। वो हिस्सा जो लोअर लेयर पे है वो क्या है जी, वो लोअर हिस्सा जो है वो आपका आइनोस्फेयर है, और जो आउटर लेयर हिस्सा है वो आपका एक्सोस्फेयर है। अब लोअर लेयर की जो आपकी हाइट है वो 80 से लेके 400 किलोमीटर तक है, और जो आपकी एक्सोस्फेयर है उसकी हाइट जो है वो 400 किलोमीटर से कई थाउजेंड, यानी 2000 किलोमीटर्स, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी हाइट है। और ये लास्ट लेयर है, और इस टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। और हमें मालूम है कि लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करती है, कोई भी चीज़ वहाँ एग्जिस्ट करती है जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल रेंज में होता है, ना तो ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट होता है और ना ही ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है। तो लाइफ वहाँ एग्जिस्ट करती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इट विल गिव मी मोर सपोर्ट टू मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू एंड यू कैन वॉच माई वीडियोज़ फर्स्ट।